राधे राधे प्रशांत सिंह जी। राधे राधे अमृता जी। हरिओम। प्रायः सब टेस्टिंग ठीक लग रहा है मुझे। अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। किसी भी कार्यक्रम को निर्विघ्नता रूप चलाने के लिए हमारे संस्कृति में सनातन धर्म की परंपरा है। एक पहले मंगलाचरण करते हैं, कुछ मंगल करते हैं, जो हमारा यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से सुचारू रूप से चले, इसका प्रार्थना करते हैं हम लोग साथ में। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आप सभी जिज्ञासुओं का इस निःशुल्क कुंडली परामर्श में बारंबार स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के सेवा के तदर्थ रखा गया है, जिसमें आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को 3 चीज़ देना होगा, जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, एक डेट टाइम और प्लेस, 3 चीज़ के साथ अपना प्रश्न भी संलग्न करेंगे और यहाँ कमेंट करेंगे और यथा समय आप लोगों का समाधान किया जाएगा। ध्यान रखें, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस के साथ साथ आपका प्रश्न, जो भी आपकी समस्या हो, उस समस्या के साथ आप यहाँ कमेंट करें और यथावत समय क्रम से आप सभी का निदान किया जाएगा। राधे राधे। राधे राधे ब्रजेश पाठक जी। राधे राधे कृष्णचंद शर्मा जी। मयंक पांडे जी ने कुंडली भेजा है, नाम है रोहित शर्मा। 12/10/1988, जन्म समय है 6:30। जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। आपका प्रश्न है, विवाह के शुभ मुहूर्त क्या होगा उपर्युक्त जोड़ा के लिए, एवं यदि विवाह होती है तो वैवाहिक जीवन कैसा होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। विवाह के संदर्भ में इनका प्रश्न है। विवाह को लेकर के इनका 2 प्रश्न है। वर वधू दोनों का इन्होंने जन्म कुंडली भेजा है। यथा समय मैं प्रयास करूंगा देख लूँ दोनों का। इनकी मेष लग्न की कुंडली है, रोहित जी की। मेष लग्न है इनका और राशि है इनकी तुला। स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है इनका। अभी फिलहाल महादशा चल रही है शनि की। शनि महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। तो इनकी जो भी स्थिति है उसको विवाह को लेकर के देखा जाए तो विवाह का समय तो इनका प्रबल चल रहा है। शुक्र सप्तमेश होकर के और अंतर्दशा में भी आ चुका है। तो शनि के आने से, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा इनको शादी तो करवाएगा, शादी कराने का पूर्ण योग बन रहा है। और
सवाल उठता है जो यह ज्योत्सना पांडे जी इनके वधू हैं, जिनका ये कुंडली उन्होंने भेजा है, उनके साथ इनका कैसा जोड़ी रहेगा, ऐसा प्रश्न। तो कुछ टाइम चाहिए इस सब के लिए, तो दोनों का जोड़ी मिलाने के लिए दो दो कुंडलियों का अध्ययन करना तो इतना सरल नहीं होता है तुरंत। एक शब्द में इन दोनों के लिए कहूँ तो ये लोग एवरेज एवरेज जोड़ी कहा जा सकता है दोनों में से। एक तो यह जो रोहित कुमार जी हैं, यह मांगलिक दोष से भी ग्रसित हैं, इनका मंगल व्यय स्थान में बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी नोकझोंक तो रहेगी। तो एवरेज से थोड़ा कुछ अच्छा कह सकते हैं इनकी दोनों की कुंडलियों को देख करके। जोड़ी उत्तम है, कोई दोष नहीं है ऐसा जिसको लेकर कहा जाए। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसके कारण से बुद्धिमानी से हो सके तो उसको समाधान कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है विवाह में। इन दोनों की जोड़ी ठीक ठाक है। अगली कुंडली ले रहा हूँ, जिन नाम है रमाकांत जी। इन्होंने भेजा है राम शर्मा जी का। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1997। टाइम है 6:55 AM। जन्म स्थान है उनका रामपुर यूपी। इनका प्रश्न है, जो मेरे कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं, ये शासकीय वृत्ति चाहते हैं, उसको लेकर के इनका प्रश्न है। और मैंने यूजी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यह असिस्टेंट प्रोफेसर के भी प्रोसेस में लगे हुए हैं, और इनका सरकारी जॉब को लेकर के प्रश्न है। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली है वृश्चिक लगन की, आपका राशि हो गया वृष, आप रोहिणी नक्षत्र के हैं। आपकी महादशा चल रही है अभी राहु की, राहु में शुक्र। आपका प्रश्न है इस गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, इसमें थोड़ी समस्या दिख रही है मुझे। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के सबसे पहले इसमें हम लोग आजीविका का विचार दशम भाव से करते हैं। आपका दशम पति व्यय भाव में बैठा हुआ है, उसमें भी निर्बल होकर के बैठा हुआ है, नीच राशि में बैठा हुआ है। सूर्य सबसे बड़ा कारक ग्रह है किसी भी शासकीय पद में प्राप्त करने के लिए, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। तो सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में मुझे ठीक नहीं दिख रही है, जिसके कारण से कहूँ तो परेशानियाँ तो होगी, परेशानियों से आपको लड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक शासकीय नौकरी की बात है तो उसमें बहुत कठिन परिश्रम करने पर ही कुछ कहा जा सकता है, नहीं तो कहें तो भाग्य उस प्रकार का आपका नहीं है जो शासकीय नौकरी के लिए एबल हो। आप यदि कठिन मेहनत करते हैं तो आपको अच्छी पदवी मिल जाएगी, अच्छी मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप मेहनत करें। यूजी नेट कितना अच्छा क्वालिफाइड आप कर ही चुके हैं, तो ये तो बहुत प्लस पॉइंट हो चुका है। प्रिपरेशन को लेकर के आप कह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सूर्य दशमेश है और लाभ भाव में बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ कहीं ना कहीं से आपको शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहने से मिलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र से आप जितना जुड़ सकते हैं उससे आपका आजीविका सुदृढ़ हो रहा है, तो यह अच्छा रहेगा। जो आप मार्ग अच्छा चुने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसी में आप मेहनत करिए, जरूर सफलता मिलेगी आपको। इसी के संदर्भ में मैं ले रहा हूँ एक अगली कुंडली ले रहा हूँ। यह है पुष्पराज शर्मा जी ने भेजा है, 29/8/1989 इनका जन्म
जन्म का दिनांक है 29/8/1989। 11:36 AM, 11:36। और इनका जन्म हो गया कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। इनका प्रश्न है, ये हमारे भाई बड़े भैया की कुंडली है, ये गाड़ी लेना चाहते हैं, क्या इनको गाड़ी लेना सही रहेगा या नहीं। वाहन, घर, सुख इत्यादि सबका हम लोग विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है। वृश्चिक लगन और चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, ये तो अच्छी बात है। भाग्य तो इनका अच्छा है। और जहाँ तक बात है इनको वाहन लेना चाहिए कि नहीं अभी फिलहाल, तो फिलहाल की स्थिति शुक्र महादशा है। शुक्र में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र में बृहस्पति की अंतर्दशा, शुक्र का लाभ भाव में तो शुक्र बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र नीच में है। और नीच, चलिए वो तो नीच भंग ही हो रहा है कुछ कारणों से। शुक्र की महादशा में अभी का समय जो इनका है यह खर्च करने वाला समय है। खर्च तो इनको कराएगा ही, व्यय इनका होना है। उसका ये अलग अलग माध्यम ढूंढते रहेंगे जो किस प्रकार से व्यय हो जाए, वो तो व्यय होगा। और जहाँ तक बात है अच्छा होने का, तो अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाहन तो, वाहन का सुख तो है ही, वाहन ये ले सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। अभी का समय इनका मिलता जुलता चल रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। तो यदि ये वाहन लेते हैं तो वाहन से इनकी कोई हानि नहीं होने वाली है, लिया जा सकता है इनको वाहन। इसी संदर्भ में अब अगली कुंडली ले रहे हैं रामाधार पांडे जी, ज्योतिष शास्त्री। इन्होंने भेजा है कुंडली 17/7/1991 का डेट ऑफ बर्थ हुआ। 17/7/1991। जन्म समय हो गया उनका 21 बजे। जन्म स्थान लोहरदगा, झारखंड। इनका प्रश्न है, मैरिज कब होगी आचार्य जी। मैरिज के बारे में, इनका शादी को लेकर के इनकी प्रश्न है। इनका प्रश्न शादी को लेकर के, शादी कब होगी। आपकी कुंडली है कुंभ लग्न की, ये आपकी राशि है कन्या राशि के आप जातक हैं। आप हस्त नक्षत्र कन्या राशि, चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है। आपका भी बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति में बृहस्पति की ही अंतर्दशा है। आप तो वैसे मांगलिक हैं, मंगल आपका सप्तमस्त बैठा हुआ है, तो आप शादी बड़ा सोच समझ के और विचार के ही करना चाहिए आपको। ऐसे ही बिना सोचे समझे तो शादी बिल्कुल नहीं करने का मैं सलाह दूंगा। सप्तमस्थ मंगल वैवाहिक जीवन को बहुत तनावपूर्ण बना देता है। तो इस कारण से आप विवाह कुंडली मिलान करके करिए, जिससे अच्छा उत्तम जोड़ी हो, जो दीर्घायु हो प्रायः। तो ऐसे ऐसे कन्या से शादी करिए, शादी करने का प्रयास करिएगा। और जहाँ तक बात है शादी होने की, शादी होने का योग तो मंगल चल रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ है 91 से, तो अब आपकी शादी होगी। शादी होने का तो समय आ चुका है। प्रबल योग तो आपको इस साल के अंत तक बहुत ज़्यादा चांस है। 80 से 90% चांसेज आपकी शादी हो जाएगी इसी साल। शादी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है इसका, जो आपकी इसी साल शादी हो जाएगी। अब अगली कुंडली है मुकुंद मिश्रा। मुकुंद मिश्रा जी हैं 21/11/2006, 21/11/2006
6, समय है इनका 10:30। आपने 10:30 AM या PM नहीं लिखा है माधव मिश्रा जी। तो आप AM PM सूचित करें। इसी संदर्भ में अगली कुंडली ले रहा हूँ, गिरधर प्रसाद जी ने भेजा है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1998, 18/12/1998, और आपका जन्म समय हुआ 9:20, 21:20, और आपका जन्म स्थान हो गया पटना, बिहार। इनका 3 प्रश्न है। इन्होंने मूंगा धारण किया है, रत्न मूंगा जो एक रत्न है मंगल का, वो धारण किया है इन्होंने, और सरकारी नौकरी और स्वास्थ्य, तीन प्रश्न किया है इन्होंने। तो इनका कुंडली मैंने खोल लिया है। इनकी यह सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन में अभी इनका चंद्रमा जो है वृश्चिक लगन का होकर के, नीच का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और शुक्र में भी शनि। आपका मंगल भाग्येश है और चतुर्थेश है, तो इसका रत्न पहनने से आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो मूंगा पहनने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, मूंगा पहनिए, अच्छी बात है। और जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, तो शुक्र आपका दशमेश हो गया, जो पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो दशमेश की स्थिति सूर्य से बन रहा है संबंध, और सूर्य से संबंध भी बन रहा है, और सूर्य का पंचम भाव में बैठने के कारण आय भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से आपका लाभ के क्षेत्र में सूर्य की कृपा मिलेगी, सूर्य का साथ मिलेगा। तो सूर्य आपका मध्यम स्तर का है, तो आप यदि मेहनत करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, इसमें कोई ज़्यादा संदेह नहीं है। आप में खुद में धैर्य रखनी है, आपको सबसे पहली बात है, आप धैर्य रखिए तो आपको जॉब मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली कुंडली है दिलीप पांडे जी का, 3/3/97, 3/3/1997, रायपुर छत्तीसगढ़, 9:25 सुबह, 9:25 रायपुर। आपका प्रश्न है कैरियर कैसा होगा, व्यवसाय करना ठीक हो रहेगा या कोई जॉब। मेष लगन की कुंडली है आपकी, तो दशमेश हो गए आपका शनि, और शनि का व्यय भाव में बैठना कहीं न कहीं दशम भाव को ये कमजोर कर रहा है। सूर्य आपका आय में बैठा हुआ है, सूर्य की स्थिति शत्रु राशि में होकर के अच्छी नहीं है। तो आपका प्रश्न है हम व्यवसाय करना ठीक होगा या जॉब। तो करियर क्षेत्र से आपको ज़्यादा समस्या की दिक्कत नहीं है, 1 नंबर करियर रहेगा, आप अच्छे खासा रुपये भी कमाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छा अर्न करेंगे, इसके लिए आप चिंतित ना होइए। लेकिन जहाँ तक बात है जॉब को लेकर के, जॉब अच्छा मिलेगा आपको, आप जॉब भी अच्छे से करेंगे और उसमें काफ़ी तरक्की भी होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। जॉब और व्यवसाय, इन दोनों में यदि हम दोनों की तुलना करके बताएं तो आपके लिए सबसे बेहतर जो होगा वह जॉब ही होगा। जॉब करेंगे तो आप अधिक तरक्की कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ भी पालेंगे। लेकिन व्यवसाय करते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना जॉब से मिल सकता है। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि आपको जॉब ही करना चाहिए। करियर तो आपका अच्छा है, करियर को लेकर के टेंशन ना लीजिए, अपने क्षेत्र में अच्छा आप करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
व्यवसाय और जॉब में आपका बेहतर तो जॉब ही रहेगा। व्यवसाय के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें कोई घाटा वाली बात नहीं होगी या हानि, कुछ बड़ी सी हानि हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन तदपेक्षा उससे कमी होगी। तो यदि आप पहले जॉब करते हैं, क्योंकि आपका जो लगन है मेष लगन के हैं, और तो ऐसे लोग जल्दी कहीं एक जगह टिक नहीं पाते हैं, बड़ा जल्दी जल्दी उनको सब कुछ करना होता है। तो ये जल्दी जल्दी में जो है ना सब बिगड़ जाता है। थोड़ा अपने अंदर धैर्य लाइए, धैर्य से काम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी, कोई दिक्कत व घबराने वाली बात नहीं है। बस व्यवसाय करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले जॉब करिएगा। जॉब करने के बाद व्यवसाय के लिए कभी सोचिएगा जब आप मजबूत हो जाएं तो। अगली कुंडली है हितांशी कवात जी का 6 फरवरी 2004, 6 फरवरी 2004, 11:59 AM, 11:59 AM। इनका जन्म स्थान है हुबली कर्नाटका, हुबली हुबली कर्नाटका। इनका प्रश्न है किस विषय में आगे पढ़ना चाहिए, गणित विषय कैसा होगा, व्यापार के योग किस प्रकार के हैं, कृपया बताएं। किस विषय में आगे बढ़ना चाहिए, गणित विषय कैसा होगा। आप मेष लगन के हैं और लग्न आपका बैठा हुआ है लग्न में ही, लग्नेश आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ है, तो आप काफ़ी गुस्सैल तो होंगे ही, आप तुरंत मिजाजी भी होंगे, तुरंत छनई रुष्टा छनई तुष्टा वाली बात रही होगी, इस तरह की कुंडली में होती है। और प्रश्न है आपका किस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका 10वें भाव में सूर्य बुध बैठ करके बुधादित्य योग बना रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। और सूर्य का यहाँ पर बैठना, दिग्बली हो जाते हैं सूर्य, तो कर्म क्षेत्र आपका बहुत ही उन्नत रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूर्य अब बुध का साथ में बैठने से तात्पर्य ये हो रहा है यहाँ पे आप बुध गणितज्ञ बनाते हैं, तो गणित का क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप गणित को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल कोई भी चीज़ जो है, जो प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ हो, अभियंता वगैरह या प्रशासनिक क्षेत्र कोई हो, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर सोच सकते हैं, इसमें आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी, करियर आपका बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। व्यापार के योग किस प्रकार के हैं, तो व्यापार आपको सूर्य बुध 10वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन 10वें से आपका शनि है और शनि जाके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो यह भी एक योग बहुत अच्छा है। आप कभी थकेंगे नहीं, काम अच्छा करेंगे, तो यह सब कहीं ना कहीं व्यापार को भी और आगे बढ़ाएगा। तो व्यापार यदि आप करना चाहते हैं तो व्यापार के लिए भी स्थिति ठीक रहेगी, जॉब भी ठीक है, व्यापार भी ठीक है, दोनों आपका इक्वल है, दोनों इक्वल है। यदि आप इधर जॉब करते हैं तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट है, और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो भी आपको सेम प्रॉफिट होगा। तो दोनों के लिए, दोनों का जो अनुपात है वह सेम रहेगा। तो आप गणित विषय से आगे बढ़िए और टेक्निकल कोई लाइन चुनिए या प्रशासनिक लाइन चुनिए। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको यही सलाह दूंगा, व्यवसाय यदि करते हैं तो आप ऐसे काम कोई करिए, कोई भी ऐसा काम करिए जिसमें समाज के निचले दबके, निचले वर्ग के लोगों की सहायता से वो काम हो, उनको ज़्यादा यदि आपसे लाभ मिलेगा तो यह आपके लिए अच्छा होगा। उनको जितना लाभ मिलेगा निचले दबके के, जैसे मजदूर वर्ग वो हो गए, तो ऐसा कोई काम जिससे मजदूरों को अधिक लाभ मिले, तो ऐसे काम करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अगले क्रम में, इसी क्रम में ले रहा हूँ उमाकांत शर्मा जी का, अंश शर्मा, इन्होंने अंश शर्मा का भेजा है 19/6/2007, 19/6/2007, 1 बजे PM। इनका जन्म स्थान हो गया चंदौसी, उत्तर प्रदेश। चंदौसी, उत्तर प्रदेश। सर गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या, यह इनका प्रश्न है। शासकीय आजीविका को लेकर के गवर्नमेंट जॉब लगेगी या न लगेगी, यही संबंधित इनका प्रश्न है। आपकी कुंडली है कन्या लगन की
और आप चंद्रमा, हाँ चंद्रमा कर्क राशि का है आपका, आश्लेषा नक्षत्र के हैं, तो आपके अभी शुक्र, और शुक्र में शुक्र चल रहा है। आपका प्रश्न है जो है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो सूर्य और बुध दसम भाव में बैठने से आपके कुंडली में भी सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो चुका है। सूर्य को दिग्बल प्राप्त होने का तात्पर्य यह है जो यह आप कर्म क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और बुध का यहाँ बैठना, क्योंकि आप कन्या लगन के हो जाते हैं, तो कन्या लगन वालों के लिए एक और प्रॉफिट हो जाता है, जो कर्मेश और लग्नेश दोनों एक ही ग्रह हो जाते हैं। और लग्नेश जो बुध है वो अभी सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना रहा है कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र तो आपका बहुत बेहतर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अभी 2007 के 7 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी अधिक उम्र भी नहीं हुई है, तो आप प्लानिंग अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं मैं, तो वह बहुत अच्छा है कर्म क्षेत्र को लेकर के, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा चांस है मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा चांस है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप अथक प्रयास करिए, मेहनत करिए, मेहनत के दम पे आप अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ मेहनत भी होगी तो आपका भाग्य भी साथ देगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो लोग जरूर सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, तो यही स्थिति बन रही है आपको। आप आराम से जॉब के लिए प्रेफर कर सकते हैं, कोई प्रशासनिक क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा रहेगा, यह सब लाइन आपके लिए बेहतर रहेगा, इसका आप सोच सकते हैं। प्रद्युम्न रामानुज वैष्णव दास जी का अगली कुंडली है 26/8/1987। 26/8/1987। आपका जन्म समय है, समय सुबह 8:15, 8:15 AM। जन्म स्थान है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। आपका जन्म समय है, प्रद्युम्न रामानुज जी अपना जन्म समय नहीं बताया है आपने, आप कृपा करके जन्म समय बताइए। हाँ, बता दिया है आपने। अच्छा, नौकरी का योग कब तक है, यह इनका प्रश्न है। ठीक है, आपकी कुंडली है कन्या लगन की, चंद्रमा है सिंह राशि का होकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है। यह आय आय का पति होकर के व्यय भाव में बैठ चुका है। आयस व्यय भाव में बैठ गया। अब राहु में केतु, कब तक मिलेगी? राहु में अभी अब का राहु ही चल रहा है। राहु 2022 के मार्च तक तो केतु ही चलेगा। तो राहु में केतु 2022 तक है, तो यह समय तो बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा, यह अनुकूल नहीं है जॉब को लेकर के, जॉब के पर्पज से। राहु में जब शुक्र आएगा, शुक्र आपका भाग्येश है, तो आपकी दशा कुछ चेंज होगी, तो ठीक ठाक रहेगा। शुक्र का भी उतना अच्छा नहीं है, शुक्र भी अस्त है, तो शुक्र भी उतने अच्छे प्रबल नहीं है। आपके चार पांच ग्रह जो हैं, 3 ग्रह जिसमें अस्त हो चुके हैं। सूर्य चंद्रमा व्यय भाव में बैठ चुका है, यह भी एक अच्छी बात नहीं है। सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठना यह भी ये आपको मन को बहुत कमजोर कर रहा है, मन को। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सूर्य शुक्ल द्वितीय, आप चलिए एक तो बच गए हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा के एक साथ बैठने से दिक्कत हो जाती है। तो आप सबसे अच्छा तो यही रहेगा, सूर्य है तो अपनी स्वराशि का, लेकिन चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठने से क्या हो जाता है, चंद्रमा फल नहीं दे पाते हैं, और सूर्य चंद्रमा
में दोनों में से कोई भी ग्रह यदि निर्बल होता है तो समझिए बहुत बड़ी हानि हो गई, तो सुखों में कमी आ जाती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुछ नियमों को लेकर के चलेंगे आप अपने जीवन में तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप नौकरी के योग तो हैं, नौकरी तो आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुपया बचाना वो अलग बात हो जाती है, रुपया आप बचा पाएंगे या नहीं, तो तो बचाने की तो बहुत कम उम्मीद है जो आप बचा पाएंगे अच्छा खासा रुपया, क्योंकि आपका आय जो लाभेश जाकर व्यय भाव में बैठ चुका है तो व्यय हो जाएगा, आमदनी से अधिक खर्च ही हो जाएगा, तो उसमें कमी आएगी, आपको धन संचय करने में कमी आएगी। तो उसके लिए आप कोई तरकीब निकाल सकते हैं, अपने पास रखेंगे तो खर्च हो जाएगा, कहीं और रख सकते हैं, बच सकता है, तो उसके लिए यह युक्ति आप लगा सकते हैं। और कर्म क्षेत्र, जॉब जॉब उतना अच्छा नहीं है जितना आपके लिए व्यवसाय करना होगा। जॉब करिए, मना नहीं कर रहा हूँ, जॉब भी करिए, लेकिन जॉब से अच्छा उत्तम स्थिति आपके लिए रहेगा व्यवसाय को लेकर के। तो व्यवसाय पे ध्यान दीजिए, व्यवसाय किस प्रकार का करें उस पर ध्यान दीजिए। व्यवसाय आपका जो क्षेत्र रहेगा व्यवसाय का, आपकी कुंडली में सूर्य कुंडली में जिस ग्रह का बलाबल अधिक होता है, प्रायः आजीविका भी उसी ग्रह की होती है हमारे कुंडलियों के ग्रहों के अनुरूप। तो आपके जन्म कुंडली का जो स्थिति में देख रहा हूँ, बुध भी अस्त है। आप तो सबसे पहले सूर्य नारायण का आराधना करिएगा, सूर्योदय का दर्शन किया करिए, नित्य नित्य सूर्योदय का दर्शन करिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए, आत्मबल बढ़ेगा, और यह बढ़ना बहुत जरूरी है। सूर्य बढ़ेगा तो अच्छी बात है, व्ययस्थ तो है सूर्य लेकिन स्वगृही है, वैभाव को बढ़ाएगा, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य चंद्रमा बैठ से मनोबल कमजोर हो चुका है। तो आत्मबल मनोबल दोनों बनना चाहिए किसी काम को लेकर के। व्यवसाय का क्षेत्र तो बन रहा है बुध को लेकर के, बुध आपका अस्त है, परंतु बुध को अस्त का योग बहुत कम लगता है, तो बुध के अनुसार आप अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। आपका यदि कॉमर्स क्षेत्र है तो बड़ा उत्तम रहेगा आपके लिए, जो कॉमर्स क्षेत्र में आप अध्ययन करिए, कॉमर्स क्षेत्र से आप आगे बढ़िए, कॉमर्स क्षेत्र आपके लिए अच्छा है। तो आपका जन्म है 1987 का, तो अब तो पढ़ने का तो उम्र है नहीं, शायद आप कॉमर्स से यदि होंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा, इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कॉमर्स क्षेत्र। तो वाणिज्य में और या मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य लीजिए तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट से भी कार्य कोई भी संपादित हो, ऐसा कार्य जो मैनेजमेंट का काम हो, तो वह भी आप कर सकते हैं। ठीक है। विज्ञापक, पुस्तकालय, पठन लिखन, स्कूल वगैरह होता है, यह भी आप शुरू कर सकते हैं। पढ़ने का जो भी क्रियाएं हैं, पढ़ने संबंधित कुछ भी, किताबों की दुकान भी खोल सकते हैं आप। तो यह भी व्यवसाय का क्षेत्र हो गया। एक शिक्षक बन जाइए या शिक्षकों को जॉब दे दीजिए, दोनों एक ही जैसे बात हो जाएगी आपके लिए। तो इस प्रकार के कुछ विचार निर्माण करिए जिससे आगे जाकर के आपको सफलता मिलेगी, परेशानियां कम हो। इसी समय मैं अगली कुंडली ले रहा हूं नंदिनी आनंद जी। नंदिनी आनंद जी का 5/5/2005, 5/5/2005, 4:15 सुबह, 4:15, जन्म स्थान पटना। पटना बिहार से हैं आप। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य से आपका प्रश्न है। सूर्य मेष लगन की कुंडली है आपका, और
चंद्रमा आपके मीन मीन राशि के चंद्रमा है जो व्यय भाव में बैठ चुका है, चतुर्थेश होकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो आपका जो सुख है, चतुर्थ भाव सुख का स्थान होता है, और सुख का व्यय हो चुका है, तो सुखों की लालसा कम करिए तो अच्छा रहेगा। और लेकिन यहाँ से नौम भाव होता है व्यय भाव, तो यह अच्छा भी है। यही ऐसे लोगों का प्राय अपने घर से दूर ही रहना पसंद भी करते हैं, और अच्छा भी होता है। जितना घर से ये दूर रहेंगे उतना ज़्यादा तरक्की भी करते हैं ये। तो आपका प्रश्न रहा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित ना रहें, आपको कोई बड़ी सी परेशानियां नहीं होने वाली है। सूर्य आपका उच्च का होकर के लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य आपके अच्छे हैं, और सूर्य का अच्छा होना समझिए रोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग है, जिससे कोई लंबी बीमारी होने की संभावना आपको नहीं होगी। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बृहस्पति और केतु आपका छठा भाव में बैठ करके गुरु चांडाल योग तो बनाया है, तो इस कारण से जब जब यह दशा अंतरदशा में आएगा तो कुछ बीमार करेगा ये, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, कुछ ही करेगा। आप यदि उस समय संयम रखते हैं तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली। स्वास्थ्य को लेकर के तो ये रहा। और आगे आपका प्रश्न शिक्षा। तो शिक्षा आपके पंचमें सूर्य हो गए, सूर्य बैठे हैं आपको उच्च का होकर के लग्न में, ये तो बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति आप वक्री होकर के पंचम भाव में ही जाना चाह रहे हैं, पंचम भाव को ही की ओर या अभिलाषी हैं जाने को, तो यह तो अच्छी बात है। मंगल की दृष्टि है तो आप इसमें काफी कर्मठता दिखाएंगे पढ़ाई लिखाई में, तो यह अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है। तो शिक्षा की स्थिति भी अच्छी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा को लेकर के आप चिंतित न रहें और धैर्य से पढ़िए। मेष लगन है तो वही बात कहेंगे जो मेष लगन है, और आय भाव में मंगल ही बैठा है आपका, तो लग्नेश का लाभ भाव में बैठना भी होता है। आप अच्छी खासी आय भी अपने जीवन में अर्न करेंगे, तो आय से भी आपको कोई समस्या नहीं है। पढ़ाई अभी आपका समय केवल और केवल मेहनत करने का है। आपको जब फल मिलेगा तो आप उसको बटोर नहीं पाएंगे, इतना फल मिलेगा। तो ये सब स्थितियां हैं। तो आप शिक्षा तो आपकी बेहतर है ही, शिक्षा जो पढ़ रहे हैं आप, और धैर्य से पढ़िए उसको, उसमें सफलता मिलेगी। और आपका स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगली कुंडली है माधव कुमार जी का 13/11/95, 13/11/95, 10:15 PM, 22:15। आपका जन्म स्थान है सीतामढ़ी, बिहार। जॉब का समय एवं क्षेत्र, इन्होंने जॉब पूछा है कब लगेगी और किस क्षेत्र क्या रहेगा इनकी आजीविका का, यह इन्होंने पूछा है। कर्क लगन की कुंडली है, और लगने से इनके चंद्रमा ही बैठे हुए, चंद्रमा जो है लग्न में ही बैठा हुआ है, तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली इनका एक हो गया। महादशा है बुध में बृहस्पति, बुध में अभी बृहस्पति की अंतर्दशा है 2023 के अगस्त तक। बृहस्पति जॉब का समय जो है आपने पूछा है, उसके लिए बुध में बृहस्पति ठीक चल रहा है अभी। जॉब को लेकर के अच्छा समय है, यह मेहनत करने का समय है। आप मेहनत करिए, क्योंकि आपका यह जो बुध है वह पराक्रमेश भी है और व्ययेश भी है। तो इन और व्ययेश और पराक्रमेश का एक साथ हो गया, बुध में ये दोनों गुण आ गया, तो यह क्या होगा, व्ययेश होने से आप में शिथिलता आएगी कार्य क्षेत्र में,
लेकिन पराक्रमेश भी है तो कार्य भी करवाएगा। लेकिन यह शिथिलता और कार्य करवाने की जो दौर है, इसमें फंस सकते हैं आप। तो इसको आप धैर्य रखिए, एक निरंतरता बनाए रखिए अपने कार्य क्षेत्र में। और बृहस्पति हमें लगता है जो 23 के अगस्त तक आप कहीं ना कहीं अवश्य सेट हो जाएंगे। बृहस्पति आपका आपके भाग्येश हैं और पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं ये स्थिति है जो आप 2023 के अगस्त तक हर हाल में आपको ये सेट कर देंगे कहीं ना कहीं। यही है आपको जो अपने कार्य क्षेत्र में शिथिलता ना दिखानी चाहिए, तो यह अच्छा रहेगा। बृहस्पति का क्षेत्र और दसम भाव में आपका मंगल, मेष राशि है तो मंगल उसके ये हो जाते हैं, अधिपति हो गए हैं, तो उनका भी जो संबंध है वो पंचम भाव से होकर के पंचमेश भी है वो, और पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यह पंचम भाव को भी अच्छा कर रहा है और दशमेश दसम भाव को भी अच्छा कर रहा है। तो आपका मंगल का क्षेत्र भी अच्छा रहता है। मंगल कर्म क्षेत्र में होने से ये हो गया, काफी ऊर्जा रहेगा आप में, तो कर्म तो आप अच्छा करेंगे, इस कारण से ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा है वहां बैठ करके, और शुक्र के साथ भी संबंध बना रहा है। शुक्र आपका चतुर्थेश और लाभेश है। ठीक है, आपका शिक्षा से जुड़ी कोई भी क्षेत्र जो शिक्षा से जुड़ी हो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। जिसमें शिक्षा का ज़्यादा उपयोग हो, जिसमें दिमाग का ज़्यादा खेल हो, शारीरिक मेहनत कम हो, दिमागी ज़्यादा काम चल रहा हो, ऐसे चीज़ों में आपका अच्छा रहेगा। और यह क्षमता को पहचानने वाली बात है, जो आप दिमाग वाला जो भी क्षेत्र होगा, जो मानसिक परिश्रम करने की बात आएगी, तो वहां आपका काम चलेगा, थकेंगे नहीं, क्योंकि आपका दशमेश मंगल है, तो आप में काफी ऊर्जा रहेगा इस सब को लेकर के। तो कार्य क्षेत्र, जॉब लगने की जहां तक जो समय है वो वही क्षेत्र है, और शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी संदर्भ में अगली कुंडली है पंकज काला जी का 24/4/2002। 24/4/2002 इनका जन्म समय है 11:30 PM, 11:30। पौड़ी, पौड़ी। ये पौड़ी बहुत जगह है, आपने अपना राज्य का नाम नहीं लिखा है, इसमें डिस्टर्ब हो रहा हूँ। पौड़ी MP में भी है, राजस्थान में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। अब इन तीनों जगह में से आप कौन से पौड़ी से हैं यह पता नहीं चल रहा है, तो आप कृपा करके ये पौड़ी कहाँ का है ये भी मेंशन करिए। और प्रश्न भी आपने यहाँ नहीं जोड़ा है, तो प्रश्न के साथ साथ अपना ये जन्म स्थान के राज्य के साथ मेंशन करिए, तो हम देख पाएंगे आगे। तो इसी संदर्भ में चलिए आप तब तक भेजिए, मैं अगली कुंडली ले रहा हूँ। अगली कुंडली है BHU शर्मा, भुवनेश्वरी शर्मा जी का। भुवनेश्वरी शर्मा 23/8/1988, 23/8/1988। प्लेस है छत्तीसगढ़, ठीक है, 7:30 PM, 19:30। प्लेस छत्तीसगढ़ है। प्लेस आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो एक बहुत बड़ा राज्य है, और राज्य में छत्तीसगढ़ में कहाँ, यह तो आपने लिखा ही नहीं। कृपा कर आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं वो भी लिखिए। छत्तीसगढ़ में आप ये नहीं लिखा है जो कहाँ से हैं। तरुण पांडे जी का कुंडली है 21/1/1996, 21/1/1996,
1/1996 4:25 AM। आपका जन्म स्थान है रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़। इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब जॉब कब तक लगेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, चंद्रमा मकर राशि में है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, आप अभी साढ़े के दौर में हैं। साढ़े अभी आपका मध्यावस्था में है आपसे, तो मकर राशि में भी गोचर करने के कारण आपका साढ़े प्रारंभ हो चुकी है। साढ़े का अभी मध्यावस्था में है और लग्नेश है चंद्रमा आपका, तो यह आपको काफी परेशान करने वाला समय है। तो आप सावधान रहिए ऐसे समयों में, कहीं अन्य जगहों पे दिमाग न लगा करके एक अधिक भटकाव से अच्छा होगा जो आप सोचे विचारे, ज़्यादा अच्छे लोगों की सलाह लीजिए, इसके लिए वो अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई समस्या ज़्यादा नहीं होने वाली है। साढ़े है, साढ़े में कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए आपको। कुछ चीज़ों को ध्यान कैसे, कहीं नया इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कहीं भी नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब यदि अति आवश्यक है तब भी विचार करके करिए, कहीं नया इन्वेस्टमेंट, नया कोई काम नहीं शुरू करिए। अभी नया कोई काम जितना हो सके अभी देर करिए, उसको टालिए ज़्यादा, ठीक है। उसको टालने की कोशिश करिए, उसको अभी करेंगे तो फंस जाएगा, साढ़े की स्थिति में वो ठीक ठाक नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो और पराक्रम भाव में बैठने से इसका ये लग रहा है, वाहन इत्यादि अनावश्यक यात्रा से ही बचिए, जितना हो सके कम चलाइए वाहन को खुद ड्राइव ना करें तो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी आपका अभी राहु की महादशा भी चल रही है, तो मानसिक स्थिति भी आपकी क्या होगी वो आप ही समझ रहे होंगे। बहुत तनावपूर्ण डिप्रेशन की स्थिति रही होगी आपकी। तो इस स्थिति में आप यही है जो कुछ योगा किया करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान किया करिए, जिससे आपको कुछ सफलताएं मिलेगी। और शांत रहेगा, जितना मन शांत रहेगा उतना ज़्यादा करेंगे आप। तो इसमें आप कोई संदेह नहीं है। मन को एकदम शांत रखिए और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप सबसे अच्छा यही तरीका होगा आपका। अभी नया इन्वेस्टमेंट ना करिए, जो चल रहा है उसको अच्छे से चलाइए, करे शब्दों का प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि राहु में बुध चल रहा है तो राहु भी काम बिगाड़ता ही अधिक है। और राहु में शनि का अभी साढ़े भी चल रही है, तो साढ़े और राहु ये सब मिल करके मिक्सअप हो गया है, तो समय ठीक नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब जब तक साढ़े है तो साढ़े आपको खूब लटकाएगा कामों को। तो अब मध्यावस्था में है साढ़े के जाते जाते आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब के लिए समस्या नहीं है। समझिए 2023 के बाद आपको जॉब मिलेगी, 2023 तक तो यही रहेगा। साढ़े का मध्यावस्था सब आएंगे उत्तरार्ध में, तो जाते जाते शनि आपको दिख जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा खासा पराक्रमेश भी है शनि और आपका चतुर्थेश भी है शनि, तो यह दोनों होने के कारण शनि का दायित्व तो दोनों को लेकर के है। तो चंद्रमा जब भी मतलब शनि के साढ़े उत्तरार्ध की ओर बढ़ेगा तो आपका धीरे धीरे अपना जो है समय सुधरने लगेगा और यही समय रहेगा जब आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। 2023 के बाद आप जॉब आपको मिलेगी, इसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है। हमारी संस्था बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जो समाज के लिए बेहतर हो, समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसा ही हम लोगों का काम है। संस्था के माध्यम से हम लोग ऐसा ही कार्य करते हैं जिनसे समाज के लिए बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान किया जाए या उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, जिससे समाज सुधारने का कुछ प्रयास या समाज के लोगों को कुछ लाभान्वित करने का प्रयास करते रहते हैं हम लोग। इसी संदर्भ में एक बहुत ही खुशी का दौड़ है अभी, क्योंकि हम लोगों की संस्था आज हम आप लोगों को एक चीज़ बताना जा रहे हैं, जो एक पुस्तक का प्रणयन हुआ है। आज एक पुस्तक का प्रकाशन हमारी संस्था ने की है। उस पुस्तक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह पुस्तक बेहद आवश्यक है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह
पुस्तक एकदम एक आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। आम इंसान को किस प्रकार के आचरण, सद्धर्म इत्यादि जो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम आज धर्म से स्खलन हो रहा है, हमारा धर्म से स्खलन हो रहा है, समाज पतन की ओर बढ़ रहा है, आचार सदाचार यह तो सब भूलते जा रहे हैं। और यह ग्रंथ पावन भी है, पवित्र भी है, एक कह सकते हैं ना, यह धार्मिक ग्रंथ है। इसका नाम भी है धुरंधर संहिता। अब यह धुरंधर संहिता क्यों पड़ा, इसके ऊपर भी एक रहस्य है इसका। यह हमारे टीम के ही हैं आचार्य ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने स्वप्न देखा इस किताब को लेकर के। उन्होंने स्वप्न देखा तो आदरणीय श्री भागवतानंद गुरु जी से अपने स्वप्न के बारे में जब चर्चा कर रहे थे वह, तो उनके मन में ऐसा स्फुरन हुआ, जो घटना है, जो इन्होंने स्वप्न में दर्शन किया है, वह एक काव्य रूप में उनके हृदय में उठा। और सबसे बड़ी बात, उस समय में वह पुरुष सूक्त का पुरुषोत्तम नामक भाष्य भी लिख रहे थे। उस पुरुष सूक्त का पुरुषोत्तम नामक भाष्य लिखने वक्त उनके मन में ये आया, और यह मन में उनका एक महान महाकाव्य के रूप में 1000 श्लोकों का काव्यबद्ध एक काव्य लिखने का उत्प्रेरणा मिली अंदर से। वह धुरंधर संहिता के नाम से प्रकाशित भी है, अभी आज उसका प्रकाशन हुआ है। तो आप लोग जितना हो सके, क्योंकि इस किताब में 20 पटल हैं कुल मिलाकर के, और 1000 श्लोकों का है, और इसका हिंदी अनुवाद भी है और संस्कृत का श्लोक भी है। सुंदर काव्य और छंदों से एकदम युक्त है, और रसिक है, लालित्य से भी, काव्य के सभी गुणों से ओतप्रोत है यह धुरंधर संहिता। बहुत सारे कामों का यहाँ संकलन किया गया है, इसलिए नाम है इनका संहिता। क्योंकि यहाँ पे धर्म भी है, राजनीतिक भी है, तंत्र भी है, आपका साधना है, काम में प्रयोग इत्यादि यह भी है। जितने भी सृष्टि की प्रक्रिया है, सर्ग विसर्ग लय, यह सब, इन सब का बहुत विशद चर्चा मिलेगी आपको यहाँ। जीवन को कैसा जीना चाहिए, सदाचार को लेकर के बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो इन सब को लेकर के आपको यह पुस्तक जो धुरंधर संहिता है उसको आप जरूर पढ़िए, और ऐसी पुस्तकों को समाज में वितरण भी कराना चाहिए। ऐसे पुस्तकें जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हो सकता है हमें विश्वास है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपकी मनस्थिति सामान्य नहीं रहेगी, आप बहुत कुछ देखने का आपका एक दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हर चीज को आप जो नेगेटिविटी, आजकल का जो समाज का दौर है, हर जगह नेगेटिविटी फैला हुआ है, नकारात्मकता के शिकार रोजमर्रा के जीवन में प्राय होते ही आते रहे हैं सब। तो उस दौर में इस प्रकार की किताबें आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो इसी को लेकर के आप इस पुस्तक का कमेंट में देख सकते हैं, कुछ छवि आपको चित्र दिखाई दे देगा, वहीं पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस या हमारी संस्था से भी आप संपर्क करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस पुस्तक का समाज में वितरण भी करें। यह एक धार्मिक पुस्तक है, पावन पुस्तक है, इससे आपका कहीं ना कहीं धर्म बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, और अच्छे चीजों का आप प्रचार कर रहे हैं, कोई दुष्प्रचार नहीं होगा, यह तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। तो चलिए इसी संदर्भ में बढ़ते हैं। अगली कुंडली है हमारा पंकज काला जी का। पंकज काला जी ने कहा है, इनका पौरी जो है उत्तराखंड से है, 24/4/2002 PM। आपका प्रश्न क्या है पंकज काला? नेटवर्क इशू हो गया था, बीच में ही रुक गया था वीडियो, तो इस कारण से कुछ। पंकज काला जी ने अभी प्रश्न भेजा है, तो कृपया करके प्रश्न के साथ अपना कमेंट किया करिए, जिससे समय भी हमारा नष्ट न हो और अधिक से अधिक मैं अधिक से अधिक लोगों का मदद कर सकूं। 8 जून 1988 अगला है इनका मयंक